अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचो जरा, अगर आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जहां लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो, क्राइम रेट ऑलमोस्ट जीरो हो और गवर्नमेंट लोगों से पूछे, बताओ हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा मुल्क असल में मौजूद है? हाँ दोस्तों, ऐसा मुल्क है न्यूजीलैंड। लेकिन सवाल यह है, यह मुल्क इतना पीसफुल कैसे बना? क्या वहां रहना इतना ईजी है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पाकिस्तानी लोग वहां जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं? चलिए ये सब कुछ डिटेल में समझते हैं, लेकिन एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे जानकर आप सोचोगे, काश ये मुझे पहले पता होता। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के बेसिक फैक्ट्स की। दोस्तों, ये मुल्क साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है और दो मेन आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। कुल एरिया 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर्स, जबकि पॉपुलेशन अराउंड 5.3 मिलियन लोगों की है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस मुल्क में लोगों से ज्यादा भेड़ें हैं। हकीकत में हर इंसान के मुकाबले में 5 भेड़ें। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी कंट्री जहां भेड़ें सड़कों पर आम नजर आती हैं? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फार्मिंग नेशन नहीं, ये दुनिया के उन कंट्रीज में से है जहां एजुकेशन, हेल्थ और फ्रीडम सबसे टॉप पर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इतनी छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद ये मुल्क दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में कैसे शामिल हुआ? चलो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। न्यूजीलैंड की हिस्ट्री 700 साल पुरानी है, जब माओरी लोग यानी इंडिजिनस ट्राइब यहां पहली दफा आए थे। उन्होंने जमीन को कहा आया तो रावा, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। लेकिन बाद में 1642 में डच एक्सप्लोरर एबल टास्मन ने इस एरिया को डिस्कवर किया और फिर 1840 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। यहां से न्यूजीलैंड का मॉडर्न सिस्टम शुरू हुआ। एजुकेशन, गवर्नेंस और इकोनॉमी सब ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस मुल्क ने दुनिया में सबसे पहले औरतों को वोट का हक दिया था 1893 में? मतलब इक्वालिटी का सिस्टम इनके डीएनए में है। अब सवाल ये उठता है, एक ऐसा मुल्क जहां बारिश, समंदर, पहाड़ और ग्रीनरी हर जगह हो, वो अपनी इकोनॉमी किस तरह चलाता है? तो जवाब है एग्रीकल्चर और टूरिज्म। दूध, मीट और वुल एक्सपोर्ट करने में ये मुल्क दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में शामिल है। और टूरिज्म, हर साल लाखों लोग सिर्फ न्यूजीलैंड की नेचुरल ब्यूटी देखने आते हैं। क्वींसटाउन के स्नोई माउंटेन्स, रोटोरुआ के गेसर्स और ऑकलैंड का स्काई टावर, ये सब दुनिया भर के ट्रैवलर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन है। लेकिन क्या आप जानते हो कि यहाँ की सरकार अपने सिटीजन्स को हर महीने मेंटल वेलनेस लीव देती है? हाँ, अगर आप काम से स्ट्रेस फील करो तो गवर्नमेंट आपको रेस्ट लेने का हक देती है, सैलरी के साथ। सोचो कितना एडवांस सिस्टम है ये। अब सवाल यह है कि मुस्लिम वहां किस हालत में रहते हैं? दोस्तों, न्यूजीलैंड में मुस्लिम्स की तादाद तकरीबन 70,000 है। मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से आए हुए लोग। यहाँ मस्जिदें मौजूद हैं, हलाल फूड हर सुपरमार्केट में मिलता है और इस्लामिक स्कूल्स भी चल रहे हैं। लेकिन 2019 में क्राइस्ट चर्च मॉस्क अटैक ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जसिंडा अर्डर्न ने जिस तरह मुस्लिम्स के साथ खड़ी हुई, वो मोमेंट हिस्ट्री में लिखा गया। उन्होंने हिजाब पहना और कहा, दे आर अस। ये लाइन न्यूजीलैंड के लोगों के दिलों में ह्यूमैनिटी की मिसाल बन गई। तो सवाल ये है, एक मुल्क जहां इंसाफ इतना मजबूत है, वहां रहकर पाकिस्तानी लोग कैसा एक्सपीरियंस करते हैं? क्या वहां जॉब मिलना मुश्किल है या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? दोस्तों, अगर मैं कहूं कि न्यूजीलैंड उन चंद मुल्कों में से है जहां पाकिस्तान से जाने वाले लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी दोनों कमाते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे उन सब सीक्रेट्स पर जो आपको वहां तक ले जा सकते हैं, वीजा प्रोसेस से लेकर इनकम तक और एक पाकिस्तानी का लाइफस्टाइल तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद आपका डिसीजन बदल दे। सबसे पहला सवाल, न्यूजीलैंड का वीजा पाकिस्तान से कैसे मिलता है? दोस्तों, न्यूजीलैंड के लिए 3 मेन वीजा कैटेगरीज होती हैं। 1 विजिटर वीजा, 2 स्टूडेंट वीजा, 3 वर्क वीजा स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी। अब सबसे पॉपुलर ऑप्शन पाकिस्तानी लोगों के लिए है वर्क वीजा। लेकिन सवाल यह है, ये मिलता कैसे है? सिंपल सी बात, आपको वहां के किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट एक वेबसाइट चलाती है, immigration.gov.nz, जहां वेरीफाइड कंपनीज अपनी जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इतना आसान भी नहीं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है आपके पास मिनिमम आईएलटीएस बैंड 6.5 और रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड ट्रेड है, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर या शेफ, तो आपका चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल यह है, कितना खर्चा आता है वीजा प्रोसेस में? तो दोस्तों, नॉर्मल वर्क वीजा का टोटल कॉस्ट लगभग 2.5 लाख से 3 लाख PKR होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग फीस शामिल होती है। प्रोसेसिंग टाइम लगता है 25 से 45 दिन।
और अगर आप स्टूडेंट वीजा लेना चाहें तो यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन या ओटागो यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी देती है। मिनिमम बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है NZD 20,000 यानी 3.3 लाख PKR। सोचो जरा, एक मुल्क जहां एजुकेशन स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास हो और साथ में सेफ एनवायरनमेंट मिले, ऐसा चांस पाकिस्तान में रहकर मिलता है क्या? अब सवाल, अगर वीजा मिल जाए तो कमाई कितनी होती है? दोस्तों, यहाँ एवरेज सैलरी NZD 30 पर आवर है, यानी पाकिस्तानी रुपए में करीब 5,100 रुपए पर आवर। अगर कोई बंदा 8 घंटे काम करे तो मंथली अर्निंग होती है NZD 4,400 से 5,000 यानी 8 लाख PKR से ऊपर। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड में मिनिमम वेज फिक्स्ड है, कोई एम्प्लॉयर आपको इससे कम पे नहीं कर सकता और ओवर टाइम का डबल रेट मिलता है। अब सवाल, पाकिस्तानी लोग सबसे ज्यादा किस फील्ड में काम करते हैं? तो जवाब है 1. कंस्ट्रक्शन एंड लेबर, 2. हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, 3. एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री, 4. IT और डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग अपना बिजनेस खोल लेते हैं वो सबसे ज्यादा अर्न करते हैं, जैसे मिनी स्टोर्स, फूड डिलीवरी सर्विसेज या स्मॉल कैफेज जहां हलाल फूड मिलता है। एक छोटा रेस्टोरेंट हर महीने 15 से 20 लाख PKR तक प्रॉफिट कमा सकता है। क्या आप सोच सकते हो, एक पाकिस्तानी वर्कर जो यहाँ 30,000 कमा रहा था वो न्यूजीलैंड में 15 लाख कमा रहा है, सिर्फ मेहनत और सिस्टम के फर्क से। अब सवाल, मुस्लिम्स का लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड में रिलीजियस फ्रीडम पूरी तरह गारंटीड है। हर बड़े शहर में मस्जिद है। ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन और रमजान के दौरान सरकारी डिपार्टमेंट्स मुस्लिम्स के फास्टिंग आवर्स का ख्याल रखते हैं। हलाल फूड हर सुपरमार्केट में मिलता है और फ्राइडे प्रेयर्स के लिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ तक कि स्कूल्स में बच्चों के लिए हलाल लंच ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। सोचो, एक नॉन मुस्लिम कंट्री में ये लेवल का रिस्पेक्ट मिलना कितनी बड़ी बात है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी, आज के वक्त में 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज न्यूजीलैंड में सेटल हैं। वो सिर्फ मजदूरी नहीं करते, वो बिजनेस, IT और हेल्थ केयर सेक्टर में भी लीड कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, एक पाकिस्तानी जब वहां जाता है तो सबसे पहले किस चीज से गुजरता है? आंसर है कल्चरल शॉक। लोग बिल्कुल डिफरेंट सोच रखते हैं, पंक्चुअल होते हैं और ऑनेस्टी इनका बेसिक रूल है। यहाँ झूठ बोलकर सरवाइव करना मुश्किल है और शायद इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे करप्शन फ्री कंट्री है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके लिए लोग न्यूजीलैंड का सपना देखते हैं, लाइफस्टाइल, पीस और नेचुरल ब्यूटी। सोचो, सुबह आप जॉब पर जा रहे हो और रास्ते में समुंदर के किनारे से सूरज निकल रहा है, फ्रेश हवा, क्लीन एनवायरनमेंट और कोई ट्रैफिक नॉइस नहीं। यहाँ लोग जिंदगी को स्लो पेस में एंजॉय करते हैं। वीकेंड पर लोग फिशिंग, हाइकिंग और कैंपिंग पर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि न्यूजीलैंड का हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड के टॉप 3 में शामिल है? गवर्नमेंट सब सिटीजन्स को फ्री हॉस्पिटल केयर देती है और अगर कोई पाकिस्तानी वहां परमानेंट रेसिडेंट बन जाए तो उसके लिए भी फ्री हेल्थ केयर अवेलेबल होती है। एजुकेशन सिस्टम भी अमेजिंग है, स्कूलिंग फ्री है और डिसिप्लिन उन पर लिखा गया है। हर स्टूडेंट को एनवायरमेंटल केयर और सोशल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग दुनिया के सबसे फ्रेंडली लोग कहलाते हैं। अब सवाल, अगर कोई पाकिस्तानी वहां बिजनेस खोलना चाहे तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इन्वेस्टर वीजा और एंटरप्रेन्योर वीजा देती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है NZD 1 लाख यानी 18 मिलियन PKR। लेकिन अगर आप एक स्मॉल फूड आउटलेट या सर्विस बिजनेस स्टार्ट करो तो ये रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है। मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस पाकिस्तानीज के लिए हलाल फूड कैफेज, ग्रोसरी स्टोर्स, क्लीनिंग सर्विसेज, ट्रकिंग एंड लॉजिस्टिक्स, कार वॉश स्टेशंस। और खास बात, यहाँ गवर्नमेंट आपको लो इंटरेस्ट लोन भी देती है अगर आप लीगल बिजनेस खोल रहे हो। सोचो, एक सिस्टम जो चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन दोस्तों, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। न्यूजीलैंड में रहना महंगा है, रेंट हाई है और टैक्स सिस्टम स्ट्रिक्ट। अगर आप प्लानिंग के बिना जाते हो तो मुश्किलात जरूर आती हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, स्किल्ड हो और मेहनत करने वाले हो तो ये मुल्क आपका लाइफ बदल सकता है। सोचो जरा, एक मुल्क जहां इंसानियत भी है, सिस्टम भी है और अपॉर्चुनिटीज भी। अगर आपको चांस मिले वहां जाने का तो क्या आप जाओगे? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना, मेहनत वहां भी चलती है, बस सिस्टम सही मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह हाफिज।